जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैं बाबा की बेटी, बाबा की कृपा और आशीर्वाद से आज आपको एक बहुत प्यारी साई अनुभूति सुनाने जा रही हूँ। ये लीला वैसे तो बहुत छोटी सी है, पर हमारे सीखने के लिए है। वैसे बाबा की हर लीला ही हमें कुछ ना कुछ सिखाती है और ये हम पर निर्भर करता है कि हम उससे कितना सीख पाते हैं। चलिए, मैं पहले ये जो डिवोटी हैं उनके बारे में कुछ प्यारी प्यारी बातें बताती हूँ। ये जो डिवोटी हैं अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रही हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और ये जब क्लास 10th में थी तब से बाबा को थोड़ा बहुत जानती थी, मतलब फ़ोटो थी इनके घर पर और बाबा थे इनके घर पर। बस हाथ जोड़ती, प्रार्थना करती, जैसे सब भगवान थे बस वैसे ही। इतना कुछ पता नहीं था, सबका ऐसे ही होता है, धीरे धीरे बाबा से लगन लगता है। पर इन्हें बाद में पता चला कि बाबा तो सब सुनते थे, जो भी प्रार्थना करती थी बाबा ने सबके जवाब दिए। अब जब इन्हें बाबा के होने का एहसास हुआ तो बचपन के सारे सवालों का जवाब बाबा ने इन्हें प्यारी प्यारी अनुभूतियों के ज़रिए दिया। बचपन की सारी शिकायतें, समस्याएं बाबा ने बड़े होने पर धीरे धीरे कर सुलझा दिया, सवालों को भी जवाब दे दिए। चैलेंजेस अभी भी है, पर अब इनकी कोई शिकायत नहीं है बाबा से, क्योंकि बाबा ने ऐसे ऐसे जगह पर इनका मतलब साथ दिया, ऐसे संभाले हुए बाबा, मतलब इनका जीवन जो है बाबा की वजह से ही मतलब बोलती हैं कि चल रहा है। तो बाबा से कोई शिकायत नहीं करती, क्योंकि ये मानती हैं और ऐसा सचमुच में है कि बाबा से बेस्ट कोई दे नहीं सकता, तो सब कुछ बाबा को सरेंडर करके ये अपना जीवन जीती हैं। और ऐसा कहती हैं कि बाबा से मैं मांगती भी नहीं कुछ, क्योंकि वो मेरे सारे ज़रूरत के सामान जब जिस समय मुझे ज़रूरत होते हैं वो कहीं ना कहीं से भिजवा ही देते हैं। और बचपन से ही इन्होंने अपनी मम्मी से सीखा है। मम्मी इनकी बहुत पूजा पाठ करती थी, तो समय और पैसे की अहमियत खूब अच्छे से सीखा है, और बाबा के आ जाने से तो क्या ही कहना फिर। और अब चलिए मैं इनके अनुभव पर आती हूँ। ये कहती हैं कि बाबा के इनके जीवन में आने के बाद बाबा ने इन्हें थोड़ा समझदार बना दिया है। तो ये जो डिवोटी हैं इनकी आदत है ये ज़्यादा पैसे अपने पास नहीं रखती, क्योंकि कहती हैं ना कि बाबा ने सिखाया है बहुत ज़्यादा पैसे, मतलब वो ज़्यादा पैसों को समझती है ना कि कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी की मदद में ही लगा देती हैं। तो रखती हैं तो घर पर उन्हें डांट पड़ता है, मतलब पैसे मिलते हैं कि तुम खुद के लिए कुछ करो, अपना ऑटो से जाओ वगैरह। लेकिन इनकी क्या आदत है ना कि बाबा की ऐसी दीवानी है कि बाबा जिससे खुश तो ये काम कर ही लेती है। मतलब खुद ही दूसरे को, अगर कोई बूढ़ा दिख गया, कोई मतलब सीनियर सिटीजन दिख गए जो लाचार या परेशान हैं, जिन्हें जो पैदल चल रहे हैं सामान लेकर, तो इनको क्या करती हैं ऑटो पे बैठाकर भेज देती हैं और खुद ही उस पैसे से मतलब उनकी हेल्प कर देना और खुद पैदल ही चले जाना, ये इनकी आदत है। मतलब कहती हैं बाबा ने मुझे ऐसे सिखाया है, और इसमें फिर बोलती बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाबा खुश तो मैं भी खुश, तो ऐसा इनका है। तो इनके साथ जो अनुभूति हुई वो ये कि इन्हें अपने इंस्टीट्यूट में फ़ीस भरनी थी। इन्हें घर से पैसे मिल चुके थे कुछ दिन पहले ही, लेकिन पर्स में रखा, अपने बैग में रखा हुआ था, ये भूल भी चुकी थी कि फ़ी भी जमा करना है। तो वो पैसे तो अपने बैग में रखा हुआ था इन्होंने, पर अब भूल चुकी थी, लेकिन अब रिमाइंडर आया कि फ़ी जमा करना है। तो अब ये हिचकिचाने लगी कि ये कैसे जमा करूं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, कल अपने पॉकेट मनी के साथ और उस फीस वाले पैसे में से मिलाकर को, मतलब फ़ीस वाले पैसे में से 10 रुपये निकाले थे और इनके जो भी पॉकेट मनी थे उसे लेकर इन्होंने किसी की हेल्प की थी, और 10 रुपये उसमें ऐड करना वो उनके दिमाग से मिस हो गया था। अब वो अपने पर्स में ढूंढने लगी, बाबा को बोलने लगी, बाबा 10 रुपये दे दो ना बाबा। इनके पर्स में ना जो जिसमें पैसे रखते हैं तो उसमें बाबा की फ़ोटोज़ हैं, तो बोल रही बाबा इतने सारे फ़ोटोज़ है, 10 रुपये दे दो ना बाबा, ये ऐसा बोल रही थी। और उसके बाद बहुत ढूंढी पर ना इन्हें नहीं मिला, तो अब फ़ी तो देना ही था। तो फिर ना इन्होंने कहा कि छी बाबा,
ऐसा बाबा को इन्होंने कहा कि छी बाबा 10 रुपये भी नहीं दे सकते, ठीक है जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती, ऐसा कहा। और उसके बाद इनके पास ना मतलब सचमुच में पर्स में बताती हैं कि थे ही नहीं बिल्कुल भी पैसे, मतलब उस फ़ी को छोड़कर। तो क्या हुआ कि अब सोची फ़ी तो देना है, तो ये अपने फ्रेंड से गई और 10 रुपये मांगने में इनको बुरा लग रहा था। जनरली बोलती है मांगना अच्छा नहीं लगता, यही होता है साईं डिवोटीज़ का, मांगना अच्छा नहीं लगता, बाबा सिखा देते हैं ऐसा। तो फिर भी अब देना तो था, तो 10 रुपये मांगे और काउंट ही कर रही थी वो, मतलब अपने फ़ी के पैसे को निकाल कर वो काउंट कर रही थी कि चलो हाँ दे देंगे, तो दे रही मतलब काउंट करी थी। इतने में ही ना क्या हुआ कि वो जो जिस रिसेप्शन पे वहाँ बैठी हुई थी वहीं से ना मतलब वहाँ से कुछ दूरी पे बाहर एक डोर था, डोर पर से ना कोई हाथ ऐसा हिलाता हुआ दिखा और इनको बुला रहा था। तो इन्होंने कहा कि रुकिए मैं आती हूँ। तो ये गई, तो ये जो भी हैंड वेव कर रहे थे ये इनके फ्रेंड थी, जो ना 20 दिनों से, पिछले 20 दिनों से वहाँ पे आ नहीं रही थी। और अचानक ही इन्होंने उन्हें देखा 20 दिनों के बाद आज। और जब देखा तो पहले कुछ हेलो हाय कुछ भी नहीं, ये 100 रुपये इनके हाथ में पकड़ाने लगी। तो ये तो एकदम शॉक्ड हो गई। तो ये बताती हैं कि वो 100 रुपये उन्होंने ही, इन डिवोटी ने ही वो अपने फ्रेंड को आज से 4-5 महीने पहले उन्हें दिया था, और जिसे ये शायद भूल भी चुकी थी कि मैंने किसी की हेल्प की है तब। और आज जिस समय सच में पैसे की ज़रूरत थी, जिस जगह पे ज़रूरत थी, वहीं आकर उनकी उस फ्रेंड ने दिया। क्लास में भी दे सकती थी या वो बाद में भी दे सकती थी, ऐसा ये कह रही हैं, लेकिन ऐसा लगा ना कि जैसे बाबा ने ही वो पैसे दिए, ये बोलकर कि ले 10 रुपये मांग रही थी ना, पर मैंने तुझे 100 रुपये दिए, 10 गुना अधिक दे रहा हूँ, अब शिकायत मत करना। और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी फ़ी भरी और जिनसे 10 रुपये लिए थे उनको 10 रुपये लौटा दिए। अब जब ये क्लास में एंटर की तो तभी अपना पेन ढूंढ रही थी। वो 90 रुपीज़ उन्होंने सेफ उस पर्स में जिसमें बाबा की फ़ोटोज़ वगैरह थी उसमें रख लिया था, और ये अब पेन ढूंढ रही थी, अपने बैग में पूरा ढूंढ रही हैं, पेन मिल ही नहीं रहा। तो ना पेन ढूंढते ढूंढते क्या होता है ना, इनकी हाथ पे पेन की जगह एक पेपर आता है। तो पेपर क्या था, जब बाहर निकाला तो वो 10 रुपये थे, मतलब इनके बैग में पहले से ही 10 रुपये थे। तो बाबा ने बताया तू मांग रही थी तो, और तू जब भी मांगेगी तो मैं क्या तुझे नहीं दूंगा, मैं दूंगा, ज़रूर दूंगा, ये बाबा ने समझाया। और ये थी बाबा की प्यारी सी लीला। तो जो लोग भी आप लोग सुन रहे होंगे, आप लोगों के लिए हो सकता है ये बहुत छोटी सी बात होगी, लेकिन जिसके साथ बाबा ऐसी छोटी छोटी लेकिन प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ देते रहते हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं, उन्हें बहुत खुशी होती होगी सच में। तो अब मैं इनसे मिलने वाली शिक्षा को बताती हूँ। बाबा का हमारे जीवन में ना होना ही एक बहुत बड़ा वरदान है। हमारे पास क्या है नहीं है ये मायने नहीं रखता, क्योंकि जब बाबा आते हैं ना तो वो हमसे अच्छे कर्म करवाने लग जाते हैं, और उन कर्मों का सही और 10 गुना फल ज़रूरत पड़ने पर ज़रूर देते ही देते हैं। सच है, साईं ही सच है। हमारा तो कुछ भी नहीं, कर्म भी साईं का और फल भी साईं का। और हमें बाबा का धन्यवाद हर हाल में करना चाहिए, सुख हो या दुख, हर समय बाबा का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए कर रहे हैं, हर कुछ में बाबा है। और उनकी कृपा को महसूस करते हुए उनको धन्यवाद देना हमारा धर्म है। और हमें बस बाबा पर अटूट विश्वास रखकर उनके द्वारा दिखाए रास्ते पर चलने की हिम्मत रखनी चाहिए। हाँ, ये तो है कि जो बाबा के रास्ते पर चलता है उसको सबूरी रखनी पड़ती है, पर वो सबूरी भी तो हमारे भले के लिए ही होती है। बाबा उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, जीवन जीना सिखाते हैं, ईमानदार बनना सिखाते हैं और एक खूबसूरत इंसान बनाते हैं। वैसे इस बाबा के बारे में जितनी भी बातें बोली जाए कम ही होंगी। तो अब मैं
बस करती हूँ। जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।